सभी को नमस्कार। हायर क्वालिफिकेशन का सवाल बार बार उठ रहा है और भर्ती भी उठ रहा है, क्योंकि एचएसएससी उसको डिफाइन नहीं करता, ना उसमें शो करता। उस टाइम तक कहते हैं इसेंशियल और जो ज़रूरी योग्यता है वो ये हैं और मिनिमम दे देता, लेकिन ये नहीं बताता हायर का। इसलिए फिर केस तो स्वाभाविक है, बच्चे जाओगे भाई केस में। इसमें ये चैलेंज किया गया था भाई, लेबोरेटरी टेक्नीशियन इन हेल्थ डिपार्टमेंट 17/3/2022 ने इनका रिजल्ट आया था। इसको चैलेंज किया था। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये थी 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 1 ईयर लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय हरियाणा। दूसरी ओर मैट्रिक विद लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड। और तीसरी है 10th विद फिजिक्स विद केमिस्ट्री +1 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम स्टेट बैक्टीरियोलॉजिस्ट पब्लिक हेल्थ लैब करनाल फॉर द कैंडिडेट हुए पास्ट बिफोर 1990, यानी 1998 से पहले का किसी को डिप्लोमा हो वो, और हिंदी संस्कृत है। अब इसमें भी यो एक केस था, पिटिशनर के पास भैया ये रिक्वेस्टिव क्वालिफिकेशन थी, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हैविंग हायर क्वालिफिकेशन, सक्सेसफुल वे ज़्यादा हो गया हायर वाले, और ये पीछे रह गया भाई मेरिट में। अब इसने जो इसके वकील है पिटिशनर ने, उन्हें एक CWP 63/96/2012 जिसका कि जजमेंट 9/2/2017 का है, उसका हवाला भी दिया कि भाई उसमें जो है ना बोर्ड ने मान्य है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो माननी चाहिए। और इसलिए इसमें भी एक बार तो बोर्ड मान लेता है, एक बार नहीं मान लेता। इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में यही बातें लिखी हैं। तो इन्होंने इस केस का हवाला देते हुए कहा कि उस केस में तो आपने कहा था कि जो क्वालिफिकेशन इसमें लिख दी वही एलिजिबल है, बाकी को नहीं मानेंगे, और आप इसमें हायर को अलाउड कर रहे हो। जो मुकदमा गया था उनके सामने। अब उसके बाद जो दूसरे वकील हैं जो हायर के हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी, और सरकार ने कह दिया भाई हमारा जो 25/3/16 को जो हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो पॉलिसी बना दी हमने, ये वो पॉलिसी है, वो मैंने पहली वीडियो में बताई, इससे पहली वाली लिंक में दे दूंगा। और जो नए आए हैं भाई चैनल ने सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, बात अच्छी लगे तो लाइक शेयर करो। ये वो है, मैंने 25/3/16 पे अलग से डिटेल वीडियो बना रखी है भी हायर वाले अलाउड है। तो सरकार ने हवाला दिया इसका कि भाई वो नोटिफिकेशन आ गया और अब हम इनको अलाउड कर रहे हैं। फिर एक सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला भी दिया, पुनीत शर्मा एंड अदर्स वर्सेस हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यही व्यवस्था दी है। अब भाई JEE के मामला था यो, अब उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री अलाउड है या नहीं है, क्योंकि जो उसमें था उसमें डिप्लोमा मांगा गया था जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो इसमें काफ़ी बड़ा डिसीजन है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ये कहा था अभी आप इनको मना नहीं कर सकते, हायर को तो अपना लेना ही लेना पड़ेगा। ये देख रहे हो स्क्रीन पर, काफ़ी बड़ा डिसीजन था। इसका मैं आखिरी का पेज पढ़ देता हूँ। फॉर द फॉरगोइंग रीजन दीज बैचेज ऑफ अपील्स बाय द डिग्री होल्डर हैव टू सक्सीड। डिग्री होल्डर की जो अपील है वो सक्सीड कर दी गई। एंड द रेस्पोंडेंट HPSCB, ये बोर्ड का नाम है हिमाचल प्रदेश का, इज डायरेक्टेड टू प्रोसेस द कैंडिडेचर ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग द डिग्री होल्डर। बट डिग्री होल्डर और ऑल दी जितने एप्लीकेंट हैं उनका प्रोसेस आप शुरू करो, हु पार्टिसिपेटेड एंड डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव मेरिट। और मेरिट में अगर कोई आता है, चाहे डिग्री वाला चाहे डिप्लोमा, उसका सिलेक्शन कर दो। इशू टू द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बाय ऑल सक्सेसफुल, यानी मेरिट के आधार पर आप सिलेक्शन कर दो, लेकिन सबको एलिजिबल मान लिया था। इस केस का हवाला दिया। इसी प्रकार इसमें फिर उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट ये कह रहा है, SLP में ये कह रहा है। तो आखिर में जो है ना कोर्ट ने इस केस में भी हायर को अलाउड किया था। ये आखिर में कह दिया प्रोसेसिंग द इंटेंट फ्रॉम रीडिंग द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्स दैट इट इज़ मिनिमम क्वालिफिकेशन। बस जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं उसमें लिख रखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड इवन दो दी वर्ड, भाई इन्होंने कहा भी मिनिमम लिखी हुई, लेकिन इसेंशियल भी लिखा हुआ हैज़ बीन यूज्ड किया गया। द रेस्पोंडेंट वुड बी बेटर इन फ्यूचर टू डू मोर स्पेसिफिक व्हेन नेसेसरी। भी इसमें रेस्पोंडेंट जो HSSC है उसको कहा जाता है कि आप भविष्य में और ज़्यादा ध्यान रखना इन नेसेसरी पे,
और जो भी वाइल लेइंग द रिक्वायरमेंट को द एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया उसमें मतलब हायर को आप मेंशन करो एज टू वेदर द सेम आर टू बी साइन क्यू नॉन फॉर आर्ग्यूइंग दैट पर्सन विद हायर क्वालिफिकेशन, ताकि कोई केस में जाओ ना और द इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि आपको पहले लिखना है हायर क्वालिफिकेशन अलाउड है या नहीं है। कुल मिलाकर बात ये हो, इट इज़ नॉट सो इन द, इस केस में अभी तक ये नहीं किया गया है। एज हैज़ बीन राइटली आर्ग्यूड बाय द लर्ड स्टेट काउंसिल, सरकारी वकील की बात सही मानी गई। ऑन दैट ग्राउंड रिट पिटिशन इज़ लाइबल टू बी डिस्मिस, जो ये डिप्लोमा वाले थे जिन्होंने हायर पे केस किया था उनकी जो पिटिशन है वो डिसमिस हो गई थी। इवन अदरवाइज पिटिशनर हैव सिक्योर्ड लेसर मार्क, क्योंकि पिटिशनर के नंबर कम हैं, उनको नंबर कम आए हैं देन द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उससे कम नंबर है पिटिशनर के। द रिजल्ट ऑफ द पिटिशनर इज़ नॉट अंडर चैलेंज, पिटिशनर का रिजल्ट है वो अंडर चैलेंज नहीं था बिफोर दिस कोर्ट। बीइंग सो भी इसलिए नो ग्राउंड टू इंटरफेयर आर मेड आउट, रिट पिटिशन इज डिसमिस, तो इसकी रिट पिटिशन जो ना डिसमिस होगी मार्च 29, 2022। इस केस को वैसे तो 6 महीने पुराना हो गया लगभग, यो 6 नहीं तो 5-6 तो हो लिए। तो इसका मकसद मेरा क्या था, भाई सुप्रीम कोर्ट का भी वो डिसीजन है कि भाई जो भी हायर डिग्री डिप्लोमा है वो वैलिड होगा। तो इस प्रकार के जो केस हैं इनमें खाम अपना समय धन एनर्जी इस पर वेस्ट ना करें, और HSSC को भी चाहिए कि पहले ही मेंशन कर दे भाई हायर डिग्री अलाउड है, ताकि हायर वाले भी भर सकें फार्म। अब कई अंत नहीं भरा, मैं मेरे पास यह डिग्री नहीं, जिन्हें पता था उन्होंने भर दिया। तो इन केसों को बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इन केसों के नंबर देख लो, हवाला देख लो, किसी वकील के पास लुटने पिटने से पहले अपना देख लो, ताकि आपका बार बार काम चल जाए। क्योंकि मुझे तो फुल्ली कन्फर्म है कि जो भी हायर डिग्री डिप्लोमा है वो अलाउड होगा, वो एलिजिबल होंगे, उनका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद भाई।